नमस्कार सर, मैं एक आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ। भाई गांव में काफ़ी समस्या है, मेरे को ये बता दो कि अब की बार आप चुनाव में आए हो तो इस गांव के लिए इस गांव वाले आपको क्यों मौका दे? आप ऐसी कौन सी इस गांव की जो विकास की लिस्ट है उसको पूरा करना है? देखिए, पूर्व में नेताओं ने बड़े बड़े आश्वासन दिए हैं, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि साहब विकास जो है ना यूं करा देंगे, इसको दिल्ली बम्बई बना देंगे। हमने विकास के लिए ये किया है कि साहब सबसे पहले प्रयास किया जाए मूलभूत सुविधाओं का। सबसे पहले प्रयास किया जाए कि गांव के प्रत्येक व्यक्ति को उसके घर में पीने का शुद्ध जल मिले, पानी मिले, उसे स्वास्थ्य के लिए अस्पताल मिले, उसके बच्चों के पढ़ने के लिए स्कूल मिले, उसके घर में बिजली आए, खेत में बिजली आए। ये मूलभूत सुविधाओं के लिए जो है हम बात कर रहे हैं कि ये सबसे पहले मिले। मेरा ये मानना है कि अगर सरकारें जमींदार के खेत को मजबूत कर दे, उसे पानी पहुंचा दे, बिजली पहुंचा दे, डिग्गियां बना दे, उसकी तारबंदी कर दे, फुहारा जो है वो दे दे, तो मैं ये समझता हूँ जो जमींदार है, किसान है, वो सरकार की मुंह की तरफ नहीं देखेगा। लेकिन सरकारें तो ये चाहती है कि किसान कमजोर रहे और वो हमारी मुफ्त में बांटी हुई रेवड़ियां जो है वो स्वीकार करता रहे, और उस मुफ्त वाली जो रेवड़ियां जो दे रहे हैं, उन रेवड़ियों के बदले में वो उनसे वोट बटोरते रहे। सरकारों की जो मंशा है वो ठीक नहीं है, जो तरीके हैं वो ठीक नहीं है। आज सरकारें टेलीफोन, मोबाइल बांट रही है, तो क्या उसकी आवश्यकता है? आज सरकारें अगर मुफ्त के अंदर आटा, दाल और मसाले और तेल दे रही है, वो जो थैला है उसकी क्वालिटी कितनी जोरदार है उसकी फोटो में कोई फर्क नहीं होना चाहिए, लेकिन उस थैले में उसकी क्वालिटी कैसी है ये सबको पता है। सरकारें प्रचार का काम कर रही है, सरकारों को एक आम आदमी की दुख तकलीफ से लेना देना नहीं है। आज मैं समझता हूँ कि गांव की प्रत्येक दीवार जो है उनके प्रचार से जो है रंगी हुई है। सरकारों को चाहिए एक आम आदमी की तकलीफ को जो है दूर करे, सबसे पहले उसकी मूलभूत सुविधाएं जो है वो उसको मुहैया कराएं। इस बात को लेकर हम लड़ाई लड़ रहे हैं, और हमारे तो ये नहीं समझ में आता कि जो जिसकी सरकार है उस राजनीतिक दल का जब वो है, तो वो सरकार चाहे जमींदार के फसल के खराबे की बात हो, वो लोग उसके विरोध में आवाज़ नहीं उठाते, और जब तक सरकार के नुमाइंदे ही आवाज़ नहीं उठाएंगे, किसान को उसका हक और फायदा नहीं मिलेगा। बहुत का सवाल है। दूसरा मेरा सवाल है, इस गांव में काफ़ी मुद्दे हैं जो विकास के नाम पर आगे से आगे बढ़ाए गए हैं, जैसे गांव की सड़कें हैं, यहाँ की पेयजल की समस्या, वाटर वर्क का पानी है, भूमिगत पानी फ्लोराइड है, लोगों के घुटनों में दर्द है, अभी तक पानी जुड़ा नहीं। आप पेयजल की बात कर रहे हो, तो यहाँ की शिक्षा है जो 1300 वोटर की आबादी है, लेकिन 5वीं तक स्कूल है। माहौल देखते हुए यहाँ पे जाते हैं तो लगभग बीच में एक रेलवे क्रॉसिंग आती है, उससे अगर बच्चे गुजरते हैं, छोटे बच्चे गुजरते हैं, कुछ दुर्घटना हो सकती है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? हमने आपको बताया ना कि हम ये चाहते हैं कि मूलभूत सुविधाएं मिले। इस गांव को सबसे पहले बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल मिले, जो फ्लोराइड वाली पानी की आप बात बता रहे हैं उसको शुद्ध जल मिले उसके घर में, उसको उसके स्वास्थ्य के लिए अस्पताल और डॉक्टर मिले, उसके बाद में विकास की बातें होंगी। ये गाथाएं जो है ये सिर्फ कागजों में और इन नेताओं के भाषणों में ही होती है, हकीकत के अंदर नहीं होती। हम हकीकत से रूबरू कराना चाहते हैं। मैं पूर्व में भी जिला प्रमुख रहते, एक जनप्रतिनिधि का कार्य करने की शैली, उसका व्यवहार और उसकी भाषा जो है वो ऐसी होनी चाहिए कि एक आम आदमी को एक सुखद एहसास हो, उसे लगे कि हमारे प्रतिनिधि हैं, हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं, हमारी बात को सुनते हैं, हमारी समस्याओं को सुनते हैं और उसका निवारण करने का प्रयास करते हैं। ये सुनने में है कि लोग कह रहे हैं जो चुनाव की प्रक्रिया है और चुनाव के बाद में वापस लग जाएगा, इसके बारे में आप क्या कहना? देखिए, ऐसा है, मैं कभी किसी राजनीतिक दल के दरवाजे जाके गिड़गिड़ाया नहीं, टिकट नहीं मांगी। भाई जो बात कह रहे हैं
उसके पीछे इन्हीं राजनीतिक लोगों की, इनके स्वार्थों की जो मंशा थी। पूर्व में मैंने मेरे चाचा जी को समर्थन दिया था, उन्हें एमएलए बनने में मैंने सहयोग किया था। मैंने लोगों से जो है जामनी ली, उनको वचन दिया, गारंटी दी, लेकिन उन्होंने सबसे पहले धोखा देने का मुझे धोखा दिया। और जो मैं यहाँ से गया तो मैं मेरी मजबूरियों को लेके गया था, मैं अपने आप यहाँ से नहीं गया। लेकिन आज आपके सामने मजबूत होकर आया हूँ, एक राजनीतिक दल का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आज मैं राजस्थान में 19 जगह चुनाव लड़ा रहा हूँ और इसी मकसद को लेकर चुनाव लड़ा रहे हैं कि हम एक परिवर्तन करना चाहते हैं, एक बदलाव करना चाहते हैं। एक ऐसा परिवर्तन, एक बदलाव जो एक आम आदमी को, जो प्रजातंत्र में अंदर जो जनप्रतिनिधि होते हैं, उसकी जो ताकत है उसको हम एक आम आदमी के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, ना कि उस ताकत को हम अपने घर भरने का और अपने लिए काम में लेना चाहते हैं। पूर्व में रहे हुए सभी प्रतिनिधियों ने ऐसा ही किया। आज आप देख लीजिए कि किस तरीके से उन्हीं राजनीतिक संगठनों को सबसे पहले उन्होंने धोखा दिया। जिन राजनीतिक संगठनों ने उनको पद पर बिठाया, उन्हें टिकटें दी, उन्हें एमएलए और प्रधान बनाया, और आज उन लोगों ने सबसे पहले उस राजनीतिक दल को छोड़ा जिन्होंने उनका अस्तित्व बनाया, जिन्होंने उनका आधार बनाया। आज जिस तरीके से लोग राजनीतिक दल छोड़ के दूसरे राजनीतिक दलों को, किसी को समर्थन देते हैं, किसी का विरोध करते हैं, इसके पीछे कतई जो है सूरतगढ़ के विकास की बात नहीं है। इसके पीछे सिर्फ उनका खुद का विकास है, खुद का लालच है और स्वार्थ है उनका। मैं जिला प्रमुख रहते भी कभी अपने स्वार्थ और अपने लालच के लिए काम नहीं किया, अपने निजी फायदे के लिए काम नहीं किया। आगे भी हम यही परिवर्तन करना चाहते हैं। तो बात भैया ने कही कि मैं यहाँ से चला गया, तो मैं मेरी मजबूरियों की वजह से गया था, यहाँ से भेजा गया था, मैं खुद नहीं गया था। लेकिन आज मजबूत हो गया आपके सामने खड़े। इस बार तो आपकी पार पड़ेगी नहीं, ठीक है कि 25-30 हज़ार वोट तो ये आपको मिलेंगे। देखिए, और अगली बार आपकी पार बिल्कुल पड़ेगी। तो मैं आपको बता दूं, प्रजातंत्र के अंदर फैसले जनता किया करती है। आज मैं गांव में से आके पूछ रहा हूँ, मेरे को समर्थन नहीं देने की एक वजह बताइए, एक कारण बताइए कि सब क्यों नहीं हम। और जो दूसरे जो लोग हैं जाति के आधार पर राजनीति करते हैं, राजनीतिक दलों पर राजनीति करते हैं, उनके खुद के कोई विचार नहीं है, खुद के कोई योजना नहीं है। आज बीजेपी का जो उम्मीदवार है वो सेंटर की योजनाओं को गिना रहा है। केंद्र की सरकार ने ये किया, डबल इंजन कर दो, एक इंजन और जोड़ दो। कांग्रेस का उम्मीदवार कांग्रेस की योजनाओं के नाम पर मांग रहा है। आपने खुद ने क्या किया है? कांग्रेस का उम्मीदवार पीछे सरकार में मंत्री था, तब क्या किया है उन्होंने? जाति के आधार पर बांटने का काम किया इस क्षेत्र को। आज इन लोगों का असली चेहरा सामने आ गया है, लोगों को पता है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं सभी से कि प्रजातंत्र के अंदर फैसले जो है वो मतदाता किया करता है, और मतदाता अगर सही से फैसला लेगा तो उनका भविष्य उसी के हिसाब से होगा। उन लोगों से नहीं जो जाति के आधार पर राजनीति करते हैं, कभी किसी से समर्थन ले लिया, उससे समर्थन ले लिया, दुर्विरोधी रहे। और आपको बता दूं, लोगों ने मन बनाया है सही जगह जो है वोट देने का, ताकि उनका भविष्य सुधर सके। आज हम वोट मांग रहे हैं ईमानदारी के नाम पर, काम करने के नाम पर, एक बदलाव के नाम पर। एक ऐसा बदलाव, आज हम कहते हैं कि एक बार हमारे कहने से मतदान कीजिए, हमें वोट दीजिए। अगला वोट नहीं मांगेंगे आपसे, हम काम करके दिखाना चाहते हैं। हम उन नौजवानों को जोड़ के एक टीम बनाएंगे जो आने वाले समय में सब मिलजुल कर काम करेंगे। धन्यवाद।